ओके, गुड मॉर्निंग। सब रिवाइज कर लिए हैं? चलो, तो आज का जो प्रोग्राम है, चैप्टर 1 का जो अगला पार्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से स्टार्ट करना है। देखो, क्लासिफिकेशन आप याद करो। क्लासिफिकेशन कुल मिला के 4 टाइप का होता है, और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ज्योग्राफिकल और टाइम सीरीज। तो ध्यान पे देखना, इसमें 2 फ्रीक्वेंसी डेटा कहलाता है, अब बाकी 2 कहलाता है नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। मैं क्या बता रहा हूं अभी समझाते हैं आपको। 4 टाइप का जो क्लासिफिकेशन है ना, उसमें 2 है फ्रीक्वेंसी डेटा, अब बाकी 2 क्या है? नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। इफ ही चल रहा है ना, मतलब खुला ही सही है क्या? हा? है ना, ठीक रहेगा, वही मुझे लग रहा है। तो देखो, जैसे क्वालिटेटिव डेटा जो है ना, वो होता है फ्रीक्वेंसी डेटा। कैसे? 100% है, आपने उसको उसके ऊपर स्टडी किया, कितना मेल है कितना फीमेल है। मान लो मेल कितना 60, तो ये मेल का क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो जेंडर हो गया मेल फीमेल, जेंडर हो गया क्वालिटी। मेल कितना है मान लो 60, फीमेल कितना है 40, ये उसका फ्रीक्वेंसी है। तो क्वालिटेटिव डेटा, और दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिव, मार्क्स, हाइट, वेट, एज, ये सब क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डेटा। बाकी एरिया वाइज सेल्स रिकॉर्ड किया, यूपी में कितना सेल्स, एमपी में कितना सेल्स, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कहलाता है नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। 2001 में कितना सेल्स, 2002 में कितना सेल्स, तो यहाँ पर ईयर है, अब बगल में क्या है? सेल्स, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो जो 4 क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पर जो अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे बताओ, अब तक के जो 1-2 मिनट हमने जो चर्चा किया, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? क्वालिटेटिव डेटा का और क्वांटिटेटिव डेटा का, बाकी का नहीं। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग देते हैं और लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्वालिटी को, कोई क्वालिटी है भाई 10 बार रिपीट किया है, तो वो क्या? उसका फ्रीक्वेंसी। कोई क्वांटिटी है, वो 5 बार रिपीट किया है, वो क्या? उसका फ्रीक्वेंसी। उसी हिसाब से हम लोग दिखाएंगे। तो हेडिंग देते हैं हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेटा। फ्रीक्वेंसी डेटा किसका होगा? तो दोनों का होगा। ये फ्रीक्वेंसी डेटा क्यों लिखा मैंने? हाँ चलो ठीक है, कोई बात, लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी डेटा है ना, तो क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा, और दूसरा कौन सा है? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डेटा। ये दोनों क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डेटा। और इसीलिए इसका क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो क्वालिटेटिव का मैं एग्जांपल देता हूं। क्वालिटेटिव का एग्जांपल है, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले एग्जांपल दिया था, तो दोबारा यहां पर एग्जांपल देते हैं। मान लो एक्स, एक्स क्या चीज है? जेंडर। तो ये हो गया एक्स, यहां हो गया मेल, यहां हो गया फीमेल। मेल 60, फीमेल 40। हम लोगों ने 100% के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, ये क्या कहलाएगा? इसका फ्रीक्वेंसी। तो देखो, 2 क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी एक ही है जेंडर, उसमें 2 वेराइटी है, मेल एंड फीमेल। मेल 60, फीमेल 40, ये रिपीट किया है। तो बताओ टोटल एन, एन बराबर कितना? कितने लोग हैं? फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना? 100। तो ये जो डेटा आपके सामने है, ये क्वालिटेटिव डेटा है, और उसका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला जो वेराइटी है क्वालिटी, मेल 60 बार रिपीट किया, फीमेल 40 बार रिपीट किया, ये उसका हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वालिटेटिव डेटा का फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होता है। इसका आप चाहोगे ना मीन निकालना, या इसका मीडियन निकालना, ये नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये यही खत्म हो गया। मेन जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है, किसका सीखना है? क्वांटिटी वाले का। क्वांटिटी मतलब मार्क्स हो गया, एज हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, इनकम हो गया, नंबर ऑफ पर्सन हो गया, नंबर ऑफ मिसप्रिंट हो गया, जो भी हो सकता है। तो ये जो क्वांटिटेटिव डेटा है, मेन हमें इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। अब देखो, शुरू शुरू में जो डेटा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज या इंडिविजुअल डेटा। जैसे मान लो आप सबका 12th क्लास में मार्क्स ऑब्टेन कितना है, तो जितने इंडिविजुअल है ना, जितने स्टूडेंट है ना, हर एक स्टूडेंट का अगर 50 है ना, तो 50 बार मार्क्स को हम लिखेंगे। पहला का मार्क्स, दूसरे का मार्क्स, तीसरे का, किसी को हम इग्नोर नहीं करेंगे। 50 है
तो फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट या फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आप डेटा को रिकॉर्ड करोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। तो क्वांटिटेटिव डेटा जो इनिशियल स्टेज में होता है ना, क्वांटिटेटिव डेटा जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होता है, इनिशियल स्टेज में जो होता है, और इनिशियल स्टेज में कैसे होगा, देखो मान लो एक्स, एक्स क्या चीज है, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है। मान लो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, तो फर्स्ट फैमिली में कितने मेंबर है, 2, सेकेंड फैमिली में 4, थर्ड फैमिली में 6, फोर्थ फैमिली में 4, फिर 2, ऐसे आपको मिलते गया, इस टाइप से डेटा आपको मिलते गया, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब मुझे बताओ फर्स्ट फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 2, सेकेंड में कितने हैं, तो मुझे बताओ हम लोगों ने कितने फैमिली को ऑब्जर्व किया, गिनती करो, गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर n कैसे पता चलेगा, काउंटिंग करके, मतलब 11 फैमिली है, हमने 11 फैमिली के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया कि किस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। मतलब कोई भी स्टैटिकल डेटा जो आप ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड करोगे ना इनिशियल स्टेज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि जितने इंडिविजुअल होगा ना, हर एक इंडिविजुअल के लिए वो वैल्यू आप रिकॉर्ड करोगे। बताओ 4 कितने बार रिपीट किया है, देखो 3 बार, तो आपने 4 को 3 बार लिखा है, जो जितने बार रिपीट किया उतने बार। 11 फैमिली है तो 11 वैल्यू आपको सामने दिख रहा है। तो शुरू शुरू में जो डेटा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, जहां पर फ्रीक्वेंसी हम लोग अलग से नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम लोग अलग से नहीं दिखाते हैं। तो ये है आपका इंडिविजुअल सीरीज। इसी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसका बनेगा, इंडिविजुअल सीरीज का। जैसे ये हम लोग तैयार किया था ना, इस एग्जांपल को फिर से आप देखो। एक मान लो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर मैटरनिटी सेंटर है, किसी हफ्ते में, हफ्ते भर का डेटा आपने रिकॉर्ड किया, एक हफ्ते में वहां पर कितना चाइल्ड बर्थ लिया, 100। अब आप रिकॉर्ड करो भाई पहला चाइल्ड क्या है, ठीक है, मेल या फीमेल, तो लिखा मेल, दूसरा क्या है मेल, तीसरा फीमेल, ऐसे रिकॉर्ड करते जाओ। 100 डेटा हो गया, फिर उस 100 में आप गिनती करोगे मेल कितने बार रिपीट किया, तो कितने बार पता चला। तो शुरू शुरू में डेटा ऐसा नहीं होगा। अब ध्यान पर देखो, जैसे फर्स्ट चाइल्ड बर्थ लिया, उसके पेरेंट्स का नाम लिखोगे, चाइल्ड का नाम होगा तो नाम लिखोगे, उसका जेंडर लिखोगे क्या, मेल। फिर दूसरा चाइल्ड बर्थ लिया, उसका नाम लिखोगे, जेंडर लिखोगे, फीमेल या मेल जो भी है। ऐसे करते करते आपके पास 100 डेटा आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। उसका फिर क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मेल कितने बार रिपीट किया, तो कोई क्वांटिटी कितने बार रिपीट किया उसके हिसाब से आप दिखाओगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक चीज पहचानो, इंडिविजुअल सीरीज रहा, इसी का बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल सीरीज या इंडिविजुअल जो डेटा होता है उसी का बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो 2 टाइप का होता है, एक कहलाता है अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या कहलाता है, ग्रुप्ड। बताओ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। लोग क्या बोलते हैं अनग्रुप्ड में, बोलते हैं कि 2 कितना बार रिपीट किया है, 3 बार, तो क्या बोलते हैं लोग, 1 बार 2 लिखो, अब बगल में लिखो कि 3 बार रिपीट किया, ऐसे लिखो, तो थोड़ा सा कम स्पेस में और ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। मतलब क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है x। अब बताओ x का वैल्यू क्या क्या है, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और 8 आ गया, यही है ना। तो क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी वेरिएबल्स है सबको आप लिखो असेंडिंग ऑर्डर में, 2 आ गया, 3 4 5 6 और 8, और जो जितने बार रिपीट किया ना उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। 2 रिपीट किया 3 बार, 3 रिपीट किया 1 बार, 4 रिपीट किया है 3 बार, 5 रिपीट किया 1 बार, 6 रिपीट किया 2 बार, 8 रिपीट किया 1 बार।
तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या, अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड क्यों है? क्योंकि वेरिएबल सब अलग अलग है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। ग्रुपिंग कब होगा? जब 10 से 20, 20 से 30 ऐसा होगा ना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो अनग्रुप्ड है वो ऐसे होगा। अब मुझे बताओ n बराबर कितना? n बराबर n कितना होगा? फ्रीक्वेंसी का जोड़ 11। कुल कितने फैमिलीज हैं? 11। ये 6 मत बोलना, कोई 6 नहीं। तो ध्यान से देखो, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो वहां पर n कैसे पता चलेगा? काउंटिंग करके। अगर जहां फ्रीक्वेंसी है, जहां भी फ्रीक्वेंसी दिख गया वहां पर n कैसे पता चलेगा? फ्रीक्वेंसी को ऐड करके। फ्रीक्वेंसी को ऐड करके, ये ध्यान रखना। और n का मतलब क्या है? n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चाहे जो भी हो, कंपनी को ऑब्जर्व किया, फैमिली को ऑब्जर्व किया, पर्सन को ऑब्जर्व किया, जो भी है, n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी है तो n आ गया। अब देखो बच्चे, ये जो आपके सामने अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है डिस्क्रीट सीरीज। मैं आपको 3 तरह का सीरीज अभी समझना है आपको। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा आ गया डिस्क्रीट सीरीज। देखो इंडिविजुअल सीरीज का क्या पहचान है? जहां पर सिर्फ वेरिएबल होंगे, अलग से फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी कहीं पर नामो निशान नहीं होगा, बस सारे वैल्यूज ऑफ एक्स होंगे, सिर्फ वैल्यूज होंगे। वहां पर फ्रीक्वेंसी कहीं अलग से आपको नहीं दिख रहा है। जहां भी फ्रीक्वेंसी दिखा, इसका मतलब वो इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अगर आपके सामने अलग अलग एक्स होगा और उसका फ्रीक्वेंसी होगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको? डिस्क्रीट सीरीज। नाम क्या है? डिस्क्रीट का मतलब क्या है? ब्रेक। 2 आ गया, 2 के बाद क्या आ गया? 3, गैप आ गया ना, 3 के बाद 4, गैप आ गया बीच में। जहां गैप आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। ब्रेक हो गया। तो ये हो गया अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रुपिंग में क्या होता है? देखो, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग तैयार करते हैं। तो इसमें क्या होगा? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी 2 तरह का होता है। इसका पहले नाम लिख लेते हैं। एक कहलाता है इंक्लूसिव टाइप, एक होता है इंक्लूसिव टाइप, और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव टाइप। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह का होता है, इंक्लूसिव टाइप, एक्सक्लूसिव टाइप। एक्सक्लूसिव टाइप, इस नाम से भी मतलब है, और ग्रुप्ड है ना, उसका भी मतलब है। इंक्लूसिव टाइप, एक्सक्लूसिव टाइप। जो इंक्लूसिव टाइप है ना, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग। लिखेंगे आप लोग ऐसे, नॉन ओवरलैपिंग। जो ये इंक्लूसिव टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग। और जो एक्सक्लूसिव टाइप है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। आप इस नाम को लिखो, सबका मतलब समझ में आ जाएगा। अभी ग्रुपिंग करेंगे। लोग क्या बोलते हैं कि बहुत सारे अगर वैल्यू हो ना, तो ग्रुपिंग करते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस स्टाइल से। या ऐसा भी होता है 10 से 19, एक छोड़ दिया, 20 से 29, एक छोड़ दिया, 30 से 39। ये 2 स्टाइल का होता है। थोड़ा जंप करके एक में क्या होता है? जंप नहीं होता है। वही यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, इनक्लूसिव टाइप, एक्सक्लूसिव टाइप। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह का होता है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल लिख देता हूँ, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा आपको। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब ये एक्स है, यहाँ पर जो क्लासेज होंगे ना, वो इस टाइप से होगा, 10 से लेके 19, एक का गैप आ गया 20 से 29, तो ये हो गया 30 से 39। समझने के लिए ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेता, इतना ही काफी है। यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दिया, मान लो 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 4 लिख दिया। बताओ n बराबर कितना? फ्रीक्वेंसी का जोड़। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? n 15। एक ग्रुपिंग ऐसे होता है, और दूसरा ग्रुपिंग ऐसे होता है। देखो, एक ग्रुपिंग ऐसे भी हो सकता है 10 से लेके 20,
20 से लेके 30 और 30 से 40। यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी अपने मन से लिख देते हैं, अभी रैंडमली कुछ लिख देते हैं। n बराबर क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी का जोड़ 10। ठीक है, ऐसे लिखो। पहला चीज, ग्रुप का मतलब क्या और अनग्रुप का क्या मतलब। जैसे 2 फिर 3 फिर 4, 2 अकेला है, 3 अकेला है, 4 अकेला है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। ग्रुपिंग का मतलब क्या, कुछ नंबर साथ में आए। तो 10 से लेके 19 एक ग्रुप है, 10 से लेके 20 क्या है, ग्रुप है। इसका नाम क्यों पड़ा ग्रुप, समझ में आ गया। जो वेरिएबल होगा ना एक ग्रुप में होगा। ठीक है, उसके बाद देखो पहले समझाते हैं नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग। देखने में इस वाले में आप देखो, दो क्लास के बीच में कोई भी नंबर ओवरलैप हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखने में है, यहाँ 20 यहाँ 20 ओवरलैप, यहाँ 30 और यहाँ 30, इसको बोलते हैं ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैपिंग है। ये ओवरलैपिंग और ये नॉन ओवरलैपिंग है, लेकिन इन सब का एक मतलब है। जैसे 20 यहाँ भी है 20 यहाँ भी है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा होगा सर ये तो क्या बोलते हैं इसको, एम्बिगस हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि 20 कहाँ होगा। इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन है, उसका एक और नाम है क्या, एक्सक्लूसिव टाइप, इंक्लूसिव टाइप। इसमें 20 एक्सक्लूड है, यहाँ 20 नहीं होता। 20 कहाँ आता है, इस क्लास में। जब ओवरलैपिंग होता है ना, इसको नाम क्या दिया, एक्सक्लूसिव टाइप। एक्सक्लूसिव का मतलब इसमें यहाँ 20 एक्सक्लूड है, ये 30 एक्सक्लूड है, 30 यहाँ इंक्लूड है। तो इसमें अपर लिमिट क्या होता है, एक्सक्लूड। एक्चुअली जो 20 है यहाँ इंक्लूड है, 30 यहाँ इंक्लूड है, यहाँ पर 30 एक्सक्लूड है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या इंक्लूड है, 10 भी यहाँ इंक्लूड है, और कहाँ तक 19, अपर लिमिट भी इंक्लूड है। इसीलिए इसका नाम क्या है, इंक्लूसिव टाइप। तो अब नाम पे आ जाओ, इंक्लूसिव टाइप, अपर लिमिट्स आर इंक्लूडेड, इंक्लूसिव टाइप। यहाँ पर अपर लिमिट आर एक्सक्लूडेड, इसलिए क्या नाम है, एक्सक्लूसिव टाइप। लोअर लिमिट तो यहाँ भी इंक्लूड है, लोअर लिमिट यहाँ भी इंक्लूड है। ये सब क्लासेज हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो नाम यहाँ पर है एक्सक्लूसिव, सॉरी क्या नाम है ये, इंक्लूसिव। जब कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है तो बताओ इस क्लास में क्या आएगा, 10 से लेके कहां तक, 19 तक। इसमें क्या आएगा, 10 से लेके 20 तक नहीं, 19 तक भी नहीं, 20 से कम, 20 से कम, हाँ 19.999। जैसे जैसे 20 हुआ तो यहाँ आ जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, 20, 10 से लेके लेस देन 20, लेस देन 20। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब ध्यान पे देखो, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, दिख रहा है कि नहीं। इफ दो क्लास के बीच में कोई गैप, जहां से ये खत्म वही से ये शुरू, कोई गैप नहीं है। लेकिन यहाँ पर गैप है कि नहीं, बिल्कुल गैप है। इफ दोनों में से किसी एक को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब मैं तीसरा नाम बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। तीसरा नाम क्या बोल रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो बताओ दोनों में से कौन सा सीरीज है, कंटिन्यूटी में कौन सा है, ये वाला। कोई गैप नहीं है। यहां पर आप कोई भी वैल्यू ले लो, चलो बताओ 19.6 कहां आएगा, यहां बताओ 19.6 इसमें आएगा। यहां बताओ 19.6 कहां आएगा, कहीं नहीं, कहीं नहीं। अब मैं अगला पॉइंट बोल रहा हूं, ये कहलाता है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब जो मैं दूसरा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 19.6 तो यहां आ जाएगा, 19.6 इसमें कहीं नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो स्टाइल से होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। कब इंक्लूसिव अच्छा होगा, कब एक्सक्लूसिव अच्छा होगा। तो देखो ये कब प्रेफर करते हैं पता है, जब वेरिएबल डिस्क्रीट हो। जब वेरिएबल डिस्क्रीट, जो डेसिमल में नहीं होता है। इसमें क्या आएगा, 10 होगा या 11 होगा या 12 होगा या 15 होगा, 18 होगा, 19 होगा। 19 के बाद होगा तो क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है, जो डेसिमल में भी हो सकता है, 19.5, 19.6, तो उस केस में फिर ये अप्लाई करोगे, नहीं करो। किसको अप्लाई करोगे, बताओ ये किसके लिए सुटेबल होगा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए। ये किसके लिए सुटेबल होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। तो जो कुछ भी मैंने बोला अब उसको लिखना है बस। तो यहां पर ओके, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक नाम है लोअर क्लास लिमिट और दूसरा नाम है अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी क्लास चूज कर लेते हैं। एक क्लास यहाँ पर ये है,
और यहाँ पर ये क्लास है। बताओ इस क्लास का लोअर क्लास लिमिट कितना है? 20। यहाँ कितना है? 29। ये इंक्लूड, ये भी इंक्लूड। यहाँ बताओ लोअर क्लास लिमिट कितना है? 20। अपर क्लास लिमिट क्या है? 30। ये इंक्लूड, ये एक्सक्लूड। क्रॉस कर दिया, समझ में आ गया ना? एक्सक्लूड। तो यहाँ पर क्या है? बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड। और उधर क्या है? लोअर लिमिट आर इंक्लूडेड, अपर लिमिट आर एक्सक्लूडेड। ये नाम पता चल गया आपको। ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग बस देखने में यहाँ नॉन ओवरलैपिंग है, देखने में वहां पर ओवरलैपिंग है, इसलिए नाम पड़ गया ये। इसके बाद मुझे यहाँ बताना है कि प्रेफर्ड फॉर, यहाँ लिखोगे आप, कभी क्वेश्चन आ जाए ऐसे तो आप लिखोगे यहाँ पर प्रेफर्ड फॉर, प्रेफर्ड फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, प्रेफर्ड फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। और ये किसके लिए? ये होगा प्रेफर्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अगर है तो आप एक्सक्लूसिव टाइप प्रेफर करोगे। ठीक है ये। अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज क्या पहचान है? जहां पर सिर्फ एक्स होगा, फ्रीक्वेंसी अलग से कहीं दिखाई नहीं देगा, इंडिविजुअल है वो। जैसी फ्रीक्वेंसी है तो अगर वेरिएबल अलग अलग है तो डिस्क्रीट सीरीज। अगर ग्रुपिंग है, अब ध्यान दो, एक नाम आ गया अगला, कॉन्टिन्यूअस सीरीज किसको बोलेंगे? तो यहां पर ये जो सीरीज है एक्सक्लूसिव टाइप, ओवरलैपिंग टाइप, इसी सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज। देखो कंटिन्यूअस सीरीज और कंटिन्यूअस वेरिएबल में कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग चीज है। कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब दो क्लास के बीच में कोई गैप नहीं है, दो क्लास कंटिन्यूटी में है। 10 से 20, 20 से 30, उसमें कोई गैप है क्या? कोई गैप नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कंटिन्यूअस सीरीज। यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज, गैप आ गया 2 से 3, एक का गैप आ गया, 3 से 4, एक का गैप हो गया, 4 से 5, एक का गैप है, 5 से 6, एक का गैप है, 6 से 8, 2 का गैप आ गया, इसीलिए डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो ये नाम देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस सीरीज। और आपको मेन पहचान क्या करना है? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ये तीन सीरीज को अच्छा से पहचान लो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन के ऊपर हम लोग फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा, उसका क्या देंगे फिर? इंटरप्रिटेशन। मतलब आगे जो कुछ भी हम पढ़ाई करेंगे ना, तो आपको क्या मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मॉड निकालना है, डिस्पर्सन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, जो भी है, तो आपको क्या दिया होगा? डेटा। और डेटा आपको किस रूप में दिया होगा? इसी तीन रूप में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इसी के लिए फॉर्मूला बना है। अगर मैं बोलूं मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा, तो कैसे फॉर्मूला पता है? इंडिविजुअल का फॉर्मूला है, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है और कंटीन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला है। मीन निकालना है तो इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का, कंटीन्यूअस का फॉर्मूला है। तो कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा जिसके ऊपर आप एनालिसिस करोगे वो इसी तीन रूप में होना चाहिए, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस। लेकिन चौथा रूप भी है यहाँ पर। कौन सा? कौन सा रूप है ये? अगर ये आ गया तो ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसी के बारे में कुछ मुझे बताना है। ठीक, फिलहाल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड। ग्रुप्ड कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, इंक्लूसिव टाइप, एक्सक्लूसिव टाइप। इंक्लूसिव मतलब बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड, एक्सक्लूसिव मतलब लोअर लिमिट इंक्लूडेड, अपर लिमिट एक्सक्लूडेड। कहां पर क्या परफर करते हैं समझ में आ गया आपको। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ये जिसको मैंने अब सर्कल किया हुआ है, अब इसका निकालना है मीडियन। क्या निकालना है? तो इस क्वेश्चन का मीडियन निकालने का फॉर्मूला नहीं बना है। ना तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, ना ये डिस्क्रीट सीरीज है, ना ही ये कंटीन्यूअस सीरीज है, किसी कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ पर जो गैप है ना, इस गैप को हम खत्म करेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, तो अगर ये गैप है तो गैप हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो इसको क्या बना देंगे? कंटीन्यूअस सीरीज। अब फिर इस क्वेश्चन को बिल्कुल भूल जाएंगे, जो कंटीन्यूअस सीरीज बन गया ना, उसी से हम कोई सा भी चीज निकालेंगे, मीडियन चाहे मॉड चाहे जो भी। तो अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें इनक्लूसिव टाइप दिया है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का तरीका
क्या है। और क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इंक्लूसिव टाइप का मीडियन या मॉड या मीन निकालने का फॉर्मूला नहीं है, कॉन्टिन्यूस का है, इसलिए कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे। तो अगला हेडिंग दे दो आप लोग, क्या हेडिंग होगा, कन्वर्जन। यस, हेडिंग देंगे कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव टाइप into exclusive type, conversion of inclusive type into exclusive type। exclusive type का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ that is continuous series। वेरिएबल तो वेरिएबल होता है, एक में देखो, कंटीन्यूअस सीरीज मतलब जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ग्रुपिंग में जब दो क्लास में कोई गैप नहीं है उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस सीरीज। और आपने पूछा वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है बताओ कोई, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड वेरिएबल। मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड वेरिएबल। हाइट, वेट, एज, प्रॉफिट, मार्क्स, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, नंबर ऑफ मिसप्रिंट, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, ये सब कहलाता है वेरिएबल। बिल्कुल अलग चीज है। अगर हम सीरीज की बात करें, इसका तो डेटा की बात हो रहा है, ठीक है। तो जो वेरिएबल है ना, वो तीन रूप में होगा। अगर हर इंडिविजुअल का वेरिएबल अलग अलग मालूम है तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। अलग अलग वेरिएबल है विद देयर रिपीटेशन, उसको बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। ग्रुप करके वेरिएबल है जिसमें कोई गैप नहीं, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का ही क्या बनता है, वही उसी का डेटा आता है और उसी का क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीरीज जो है ना, सीरीज का मतलब क्लासेज, उसके बीच में कोई गैप नहीं है तो कंटिन्यूअस सीरीज, गैप है तो डिस्क्रीट सीरीज। चलो, कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव टाइप इनटू एक्सक्लूसिव टाइप। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इंक्लूसिव टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब कैसे कन्वर्ट करोगे, तो बहुत सिंपल है। एग्जांपल देख लो यहां पर, ये मान लो एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी है। मान लीजिए यहां पर ये 10 से लेके 19, 20 से लेके 29। समझने के लिए अभी फिलहाल इतना ही काफी है। 30 से 39 और यहाँ पर 5, 3, 2 फ्रीक्वेंसी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर n बराबर क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी का जोड़। हाँ, 20 के साथ 29, हाँ 20 से 29 और 30 से 39 लिखा है, लिख लीजिए। 20 से 29 और 30 से 39। यहां पर मैंने अब तक मेंशन नहीं किया है n का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाँ सही करें आप, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ऑब्जर्वेशंस किसका, किसी भी चीज का। ठीक है, आपने फैमिली को ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया, वर्कर को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो n का मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी जो आपके सामने डेटा है, ये किस टाइप का डेटा है, इंक्लूसिव टाइप। ये कंटीन्यूअस सीरीज नहीं है। तो कैसे कन्वर्ट करता है, बहुत सिंपल है, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। ये x है और यहां पर फ्रीक्वेंसी है। देखो इसमें कितना का गैप लग रहा है आपको, एक गैप है। तो जितना गैप हो, किसी क्लास का अपर लिमिट अगले क्लास का लोअर लिमिट में जितना गैप है उसको आधा कर दो। मतलब हम क्या निकालते हैं यहां पर, डी क्या होता है, गैप डिवाइड में 2। कितना गैप है, 1/2। कितना आ गया, 0.5। तो अब क्या करोगे आप, अपर लिमिट में 0.5 माइनस करो और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो। 10 में 0.5 माइनस करो और 19 में प्लस करो, 20 में माइनस करो और 29 में प्लस। फिर ये हो गया 29.5 से 39.
बहुत सिंपल सा मैथ है भाई, एक का गैप है ना, तो आधा इसको बढ़ा दो, आधा उसको घटा दो, गैप खत्म। देखो ये 19.5 पे खत्म, कहाँ स्टार्ट हुआ, 19.5 से स्टार्ट हो गया, तो गैप खत्म हो गया, देख लीजिए। तो डी निकालते हैं, डी इज कॉल्ड करेक्शन फैक्टर। डी का मतलब क्या है, गैप डिवाइड में 2। अगर एक का गैप है तो डी कितना निकला, 0.5। बाई चांस ये होता 10 से 18, 20 से 28, 30 से 38, तो क्या करते हैं 1 प्लस, दो गैप है ना, दो का गैप है तो 2/2, एक, एक प्लस एक माइनस। तो जनरली ऐसा नहीं होता, 0.5 वाला ही आता हमेशा। अब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा सेम, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब ये कन्वर्ट हो गया तो कौन सा सीरीज बन गया, कंटीन्यूअस सीरीज। अब कुछ भी आप निकालोगे, कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करोगे, इसको बिल्कुल भूल जाओगे कि ये कुछ था। जो भी आप निकालोगे इससे निकालोगे, ठीक है, जो कुछ भी था पहले वाला भूल जाएंगे, जो भी कैलकुलेशन करना है इसी से कैलकुलेशन करना है। कुछ भी निकालना हो, मीडियन, मॉड, रेंज, क्वार्टाइल, कुछ भी, सब आप उससे निकालेंगे, कंटीन्यूअस सीरीज से। तो कन्वर्जन कैसे हुआ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब इंक्लूसिव टाइप को एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो जो शुरू शुरू में डेटा दिया होता है इंक्लूसिव टाइप, इन सबको बोलते हैं क्लास लिमिट्स। देखो एक नया चीज आ रहा है, अब सुनना ध्यान से, क्लास लिमिट्स। कुछ बोल रहे हो, बोलिए। डी बराबर कैसे निकाला, डी बराबर लिखा है गैप डिवाइड में 2। बीच बीच में आप तुम बात भी कर लेते हो ना इधर उधर, इसीलिए हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है। तो डी बराबर क्या लिखा मैंने, गैप डिवाइड में 2, क्या लिखा है, GAP, गैप बाई 2। बताओ दो क्लास में कितने कितने गैप है, 19 से 20, 1 का गैप है ना, तो 1 डिवाइड में 2 कितना आ गया 0.5, ठीक है। और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट 0.5 प्लस करेंगे, तो गैप खत्म हो जाएगा, वो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैंने क्रॉस कर दिया यहाँ पर डबल टिक लगाया, क्या मतलब, अब कुछ भी निकालोगे तो इस वाले को बिल्कुल भूल जाएंगे, तो कुछ था भी, समझेंगे, बस ये चीज है, इसी से जो कुछ भी करना है कैलकुलेशन इससे करोगे, ठीक है। अब मैं अगला पॉइंट क्या बता रहा हूं, देखना। जब इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो इंक्लूसिव टाइप का डाटा दिया हुआ है, इसके जो क्लासेस, बताओ यहाँ पर कितने क्लास हैं, 3 क्लास है, तो इन सबको हम बोलते हैं क्लास लिमिट्स। जब हम गैप खत्म कर देते हैं, जब गैप खत्म कर देते हैं, तो जो यहां मिला, तब जो यहां मिला, इसको नाम देते हैं हम लोग क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज। सिंपल, जो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं ना, तो जो डेटा आपको गिवन है उसको बोलते हैं क्लास लिमिट। जब गैप खत्म कर देंगे तो क्या बोलते हैं उसको, क्लास बाउंड्री, ये बोलते हैं। ये सिंपली आपको याद रखना है। तो मुझे बताओ, कैलकुलेशन कोई भी आप करोगे तो क्लास लिमिट से करोगे, क्लास बाउंड्री से, क्लास बाउंड्री से करोगे। कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो आप निकालोगे, किससे निकालोगे, क्लास बाउंड्री से। अब यहां पर मैं फिर बताता हूं, कोई भी क्लास आप चूज कर लो, मान लो कि ये क्लास है 20 से 29, तो यहां पर हम 20 को क्या बोलेंगे, लोअर क्लास लिमिट 20, अपर क्लास लिमिट 29। बिल्कुल एरो लाला के ऐसे लिखना, एक क्लास को सर्कल कर लेना कि हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं। इससे कौन सा क्लास मिला, ये 19.5 से 29.5, तो बताओ यहाँ पर 19.5 को क्या बोलेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री बी, और अपर क्लास बाउंड्री 29.5। तो बताओ क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री कब निकलता है, जब डेटा कैसा गिवन हो, इनक्लूसिव टाइप गिवन हो, तो क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करते हैं। अब मुझे बताओ क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। लोअर क्लास बाउंड्री बराबर क्या, लोअर क्लास लिमिट माइनस डी। लोअर जो बाउंड्री आएगा और लोअर लिमिट से भी लोअर आएगा, लोअर लिमिट में माइनस करते हैं, अपर लिमिट में प्लस करते हैं, तो आता है ना बाउंड्री। बताओ लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगा,
लोअर लिमिट से भी लोअर, डी माइनस। अपर क्लास बाउंड्री क्या होगा, तो अपर क्लास लिमिट से थोड़ा ऊपर। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, अगर हम जबरदस्ती का फॉर्मूला बनाएं, लोअर क्लास बाउंड्री मतलब बनाएगा फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, लोअर क्लास लिमिट माइनस डी। जब फॉर्मूला बना रहे हैं तो अच्छा से लिख लेते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री बराबर लोअर क्लास लिमिट माइनस डी, अपर क्लास बाउंड्री बराबर अपर क्लास लिमिट प्लस डी। देखो सही फॉर्मूला है, और इसीलिए इसको बोलते हैं लोअर टू, नहीं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट से भी लोअर। देखो ठीक से समझो, लोअर माइनस कर रहे हैं ना, तो लोअर लिमिट से थोड़ा माइनस करोगे, उससे भी नीचे, तो लोअर टू लोअर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे, हाँ अपर टू अपर लिमिट। अपर लिमिट से ऊपर अपर बाउंड्री, और लोअर लिमिट से नीचे लोअर बाउंड्री। तो कभी क्वेश्चन आ जाए, लोअर टू लोअर लिमिट इज कॉल्ड, फॉर्मूला नहीं, लोअर टू लोअर लिमिट इज कॉल्ड लोअर क्लास बाउंड्री, अपर टू अपर लिमिट इज कॉल्ड, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम लॉजिकल है, एकदम सेंसिबल है। ठीक है, चीज को समझो और दिमाग तक पहुंचाओ। ठीक है, मतलब कान का ज्यादा इस्तेमाल करो, बंद चुप रहना। हाँ? नहीं तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बात बोल रहा हूँ, बस तुम्हारी तरफ देख के बोल रहा हूँ बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। लोअर बाउंड्री क्या है, लोअर लिमिट से भी थोड़ा नीचे, अपर बाउंड्री क्या होगा, अपर लिमिट थोड़ा ऊपर। ठीक है, सुनो, अब जो भी आप स्टडी करोगे वो बाउंड्री से करोगे। एक चीज, दूसरा दूसरा क्वेश्चन, अगर डेटा पहले से, सुनिएगा, डेटा पहले से एक्सक्लूसिव टाइप हो, डेटा पहले से ही एक्सक्लूसिव टाइप हो, 10 से 20, 20 से 30, हाँ तो बोलिए, क्या क्या बोलिए। मैंने अभी कहा कि थोड़ा सा शांत रहोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये मेरे बोलने से पहले कुछ बोल दिया कि निकाल देंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि निकालने की वहां जरूरत ही नहीं है। आप ही बताइए, आप ही बताओ, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, कोई गैप है क्या, कुछ करने की जरूरत है क्या, यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये बोलना था मुझे। मतलब ये, अगर डेटा पहले से एक्सक्लूसिव टाइप हो, एक्सक्लूसिव टाइप के लिए लिमिट में अब बाउंड्री में कोई अंतर, मतलब फिर से मैं बोल रहा हूं, अब सुनो ध्यान से, एक्सक्लूसिव टाइप क्लासिफिकेशन के में लिमिट में और बाउंड्री में कोई डिफरेंस नहीं होता है। 10 से 20, 20 से 30 यही लिमिट है, यहीं पर कोई गैप नहीं है तो यही बाउंड्री है। तो एक्सक्लूसिव टाइप में लिमिट में और बाउंड्री में कोई डिफरेंस नहीं होता है। कहाँ होता है डिफरेंस, इंक्लूसिव का लिमिट अलग होता है, बाउंड्री, और कैलकुलेशन लिमिट से नहीं बाउंड्री से होता है। तो सच्चाई क्या है, कैलकुलेशन लिमिट से नहीं बाउंड्री से होता है। ठीक है, तो यहां पर देयर इज नो डिफरेंस। अब मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है, कुछ यहां पर अब आप नोट करोगे। नोट नंबर 1, देयर इज नो डिफरेंस। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लोगों को खुद समझ में आ जाता है, लेकिन लिख देते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज in case of exclusive type डेटा। लिख लो, सही है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 से 20, 20 से 30, तो 20 क्या है, लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री, कुछ भी बोल दो। अच्छा, ये जो बाउंड्री आता है ना, लिमिट्स के बिल्कुल बीच में होता है। आप ध्यान से एक चीज और देखना, यहाँ आ जाओ, जैसे ये 19.5 है, ये क्या है,
इस क्लास का अपर लिमिट और दूसरे क्लास का उसके बिल्कुल बीच में आएगा। बाउंड्री लाई बिटवीन, ठीक है, बाउंड्री कहाँ लाई करता है, एक तरह से लाई बिटवीन अपर लिमिट ऑफ ए क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। किसी भी क्लास का, ध्यान से सुनना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है ट्रू और फॉल्स में, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब देखो हर तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये नॉलेज आप सही से अगर गेन कर लो तो आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर दिखा के बोल रहा हूँ। अपर बाउंड्री ऑफ एनी क्लास लाई बिटवीन, ठीक है, लाई बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, सॉरी क्या बोलते हैं, अपर बाउंड्री ऑफ एनी क्लास एग्जैक्टली लाई बिटवीन अपर लिमिट ऑफ द क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, ट्रू और फॉल्स। फिर से सुनना, अपर बाउंड्री ऑफ एनी क्लास, किसी भी क्लास का जो अपर बाउंड्री है लाई बिटवीन अपर लिमिट ऑफ द क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, इस दोनों के बिल्कुल बीच में इसका अपर लिमिट लाई करेगा, है कि नहीं, बिल्कुल सही। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। अपर बाउंड्री, किसी भी क्लास का अपर बाउंड्री कहाँ लाई करता है, उस क्लास का अपर लिमिट अगले क्लास के लोअर लिमिट के बिल्कुल बीच में। अब ऐसे क्वेश्चन मान लो आ गया, अब आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं था, हमने कहीं देखा नहीं था, तो ये ठीक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन की बात है, तो आराम से इस चीज को आप मैच करके निकाल सकते हो। यहां पर तो कोई डिफरेंस नहीं है, लिख दिया पॉइंट मैंने। अगला पॉइंट क्या लिखना, देखो अगला पॉइंट, रियल लिमिट, रियल लिमिट्स ऑफ एनी क्लास इज क्लास बाउंड्रीज। रियल लिमिट्स, जो वास्तविक लिमिट है वो क्लास लिमिट नहीं, क्या होता है, वो क्लास बाउंड्री होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे क्वेश्चन दे करके, अभी लिख लेना, मैंने कौन सा डेटा दिया आपके सामने, ऐसा दे दिया, ये वाला इंक्लूसिव टाइप ये दे दिया, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ इस डेटा में लोएस्ट वैल्यू कितना है और हाईएस्ट वैल्यू कितना है, क्या बोलोगे, 9.5 और 39.5। देखने में जो लग रहा हो नहीं है, ये वास्तविक नहीं, वास्तविक वैल्यू क्या होता है, लिमिट नहीं बाउंड्री होता है, ये बात लिखा देखो यहां से। जो रियल लिमिट्स ऑफ एनी क्लास, रियल मतलब वो क्लास बाउंड्री है। आपसे मैं पूछूंगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप 10 और 39 नहीं बोलोगे ना, 10 नहीं है ना, उससे कुछ नहीं बोलना है, उससे आपको कुछ नहीं बोलना, जो बोलना किससे बोलना है, बाउंड्री से बोलना है। कोई भी कैलकुलेशन करना हो या कुछ भी, ठीक है, तो बाउंड्री से करना है। तो ये जो है रियल लिमिट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एनी क्लास। एक्सट्रीम किसको मैं लिख रहा हूं, रियल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एनी क्लास इज कॉल्ड क्लास बाउंड्री। एक्सट्रीम वैल्यू का नाम सुना है, एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम मतलब वही सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे एक्सट्रीम, एक्सट्रीम बिगिनिंग और एंड, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, एकदम एक्सट्रीम हो गया, सबसे छोटा वैल्यू सबसे। तो किसी भी क्लास का जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो क्लास लिमिट नहीं, क्लास बाउंड्री होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, फिर से यहां पूछता हूं मैं, इस वाले में बताओ सेकेंड क्लास का एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, तो क्या बोलोगे, एक्सट्रीम का मतलब लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू, तो लोअर वैल्यू क्या बोलोगे 19.5, अपर वैल्यू क्या बोलोगे, ये चीज। तो एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एनी क्लास इज क्लास बाउंड्री, या रियल वैल्यू ऑफ एनी क्लास इज क्लास बाउंड्री, मतलब लिमिट खत्म, जो भी है बाउंड्री है, कुल मिला के यहां आ जाओ। तो ये नोट नंबर हमने 2 लिख दिया। अब यहां पर तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं मैं। तीसरा पॉइंट ये है, एक नाम है क्लास लेंथ, क्लास लेंथ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर एक्सक्लूसिव टाइप है, एक्सक्लूसिव टाइप है तो लिमिट बाउंड्री में कोई अंतर ही नहीं है, बात खत्म। लेकिन आपको सच्चाई यहां से दिखाई देगा इस वाले से, इंक्लूसिव टाइप से, इन सबको हम हटा देते हैं। हाँ 20 से 29 ये क्लास है, इस क्लास का लेंथ यहां से निकालोगे तो कितना आएगा, 29 में से 20 माइनस करोगे 9, और यहां से निकालोगे कितना आएगा
अलग अलग आ रहा है ना, बताओ सही 9 है या 10? 10 है। तो कोई आपसे पूछे क्लास लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, तो बताओ क्या बोलोगे? लिमिट का डिफरेंस बोलोगे कि बाउंड्री का? बाउंड्री का। क्लास लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। ये मैं अभी लिखने वाला हूं, ठीक है, प्लस समझ लो। नंबर 2, एक होता है क्लास मिड वैल्यू, वो भी क्लास है ना, उसके बिल्कुल बीच का वैल्यू, एकदम बीच का वैल्यू मिड वैल्यू। तो बताओ इसके बिल्कुल बीच में कौन सा वैल्यू होगा? तो आप ऐसा करो, इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो कैलकुलेटर में। 20 प्लस 29 डिवाइड में 2, 24.5। यहां आ जाओ, अगर मैं पूछता हूं इसके बिल्कुल बीच में क्या होगा, तो मिड वैल्यू कहीं भी कैसे निकलता है? अपर प्लस लोअर को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। यहां भी निकाल के देखो कितना आएगा, 19.5 प्लस 29.5 इक्वल 2 से डिवाइड 24 दोनों से क्या मिला आंसर? सेम। और लॉजिकली ये सेम होगा भी, क्योंकि ये क्लास है ना, इसको आधा इधर बढ़ा दिए और इसको आधा इधर बढ़ा दिए, तो बताओ मिड वैल्यू बदलेगा? कोई लाइन है उसका मिड वैल्यू है, लाइन को उधर भी 1 मीटर बढ़ा दो और इधर भी 1 मीटर बढ़ा दो, तो मिड पॉइंट बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। तो बताओ मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, या और बोल रहा हूं और अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री बाई। फॉर्मूला में और क्यों लिखा? क्योंकि भाई जो चीज यहां से अचीव हो रहा है वही चीज यहां से मिल रहा है, तो बीच में क्या आता है? और मिड वैल्यू निकालना हो तो इससे निकालो या इससे, दोनों से तो मतलब नहीं है, एंड तो नहीं आएगा ना, यहां से भी निकालेंगे यहां से भी निकालेंगे। तो अब मैं यही फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। तो नोट नंबर 3, क्लास लेंथ, ये बहुत ही कॉमन नाम है, क्लास लेंथ। सिंबल क्या है इसका? आई। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्लास लेंथ का फॉर्मूला होगा अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। मतलब किसी क्लास का आप निकालोगे तो 29.5 में से 19.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? लेंथ 10 आएगा। ये लिमिट का डिफरेंस है, नहीं निकलेगा। तो क्लास लेंथ का फॉर्मूला ये है। पॉइंट नंबर 4, क्लास मिड वैल्यू का फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्लास मिड वैल्यू, जिसका सिंबल क्या है? एम। इसका एक और नाम है क्लास मार्क। मैंने अभी क्या लिखा है? क्लास मिड वैल्यू, ब्रैकेट में क्या लिखा है? स्मॉल एम। दैट इज, इसका एक और नाम है क्लास मार्क। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये नया नाम लगा हो, क्लास मार्क। किसको बोलते हैं क्लास मार्क? क्लास मिड वैल्यू को ही बोलते हैं। एक होता है टैली मार्क। टैली मार्क अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी होता है वो, ठीक है, उसके बारे में जानकारी की जरूरत नहीं है। टैली मार्क मतलब फ्रीक्वेंसी। तो क्लास मार्क मतलब क्लास मिड वैल्यू। और बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड में 2, या लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइड में 2। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। दोनों से आंसर सेम आ रहा था ना, तो दोनों फॉर्मूला लिख दिया, बीच में और क्यों लिख दिया? तो दुनिया में कोई भी चीज अचीव करना हो उसके अलग अलग मेथड है, तो उसके बीच में और आएगा। इससे भी वही आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है, तो बीच में क्या आएगा? और। ठीक है, दोनों में से आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लास मिड वैल्यू, क्लास लेंथ। अच्छा, यहां पर मैं जो नोट नंबर 4 आपने लिखा है ना, इसमें बस एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, 5 से 10 ये क्लास है, 10 से 15 ये क्लास है, 15 से 20 ये क्लास है। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी भी होगा, फ्रीक्वेंसी मैं अभी नहीं लिख रहा हूं। आप सब मुझे बताओ इसका मिड वैल्यू कितना कितना? मिड वैल्यू ये 7.5, 12.5, 17 पॉइंट। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अपर लोअर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, बताओ ये जो मैंने अभी लिखा हुआ ये क्या चीज है? क्लास लिमिट है कि क्लास बाउंड्री है? दोनों है, कुछ भी बोल सकता है, लिमिट बाउंड्री सब सेम ही है, कोई अंतर ही नहीं है। ओके,
अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना बताओ। यहां भी क्या डिफरेंस है पता है? मिड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो क्लास लेंथ के इक्वल होता है। बताओ इस क्लास, हर क्लास का लेंथ कितना है? क्लास का लेंथ देखो, क्लास का लेंथ कितना है? 5 5 5। तो जो मिड वैल्यू दिया हुआ है तो उसके बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है? क्लास लेंथ के। अब मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्लास दिया है तो मिड वैल्यू निकाला आपने, मैं पूछ रहा हूँ मिड वैल्यू से क्लास कैसे निकालोगे। ये आपको रिवर्स में देखो, क्लास से मिड वैल्यू निकल गया ना, बहुत सिंपल था, जोड़ के दो से डिवाइड करके खत्म कहानी। आपको ये मैं सिखा रहा हूँ कि मिड वैल्यू से वापस क्लास कैसे निकालोगे। कहने का मतलब ये है कि आपने यहां पर हाँ कुछ सही बोल रहे हैं। देखो हमने क्या निकाला, क्लास से क्या निकाला? क्लास मिड वैल्यू। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल देखो, मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है मान लो 5 10 15। तो मुझे बताओ इन सब का क्लास कैसे निकालोगे। यस, क्वेश्चन तो ये करेक्ट। क्लास का लेंथ कितना? क्लास लेंथ 5। कैसे? मिड पॉइंट के बीच का डिफरेंस 5 5 है, क्लास का लेंथ 5। अब ध्यान दो ये बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बीच में है ना, तो इससे लोअर लिमिट कितना होगा, इसका अपर लिमिट कितना होगा? तो आप क्या करो, I/2 निकालो, कितना आएगा? देखो क्लास लेंथ कौन सा होता है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, पूरा 5 होता है, तो पूरे लोअर से अपर 5 ज्यादा है, तो मिड पॉइंट से कितना ज्यादा होगा? आधा, 2.5। इसमें 2.5 प्लस करो, अब माइनस करो, ये पहला क्लास आया। कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट में I/2 प्लस करोगे तो अपर लिमिट, अब मिड पॉइंट में I/2 माइनस करोगे तो लोअर लिमिट। देखो ए है और बी है, ए से बीच का, ए से लेके बी के बीच का दूरी कितना है? 20। तो बिल्कुल मिड पॉइंट से क्या होगा? 10, आधा ही होगा ना, मिड पॉइंट से वो 10 ज्यादा होगा, ये 10 कम होगा। तो क्लास का लेंथ कितना है? 5। कहां से मिला लेंथ 5 बताओ? मिड पॉइंट का जो गैप है वहां से 5 आया, उस 5 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया? I/2, पूरे लेंथ का आधा। अब मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीच का पॉइंट है, उससे अपर लिमिट कितना ज्यादा होगा? I/2 ज्यादा होगा, प्लस करो, I/2 माइनस करो। ऐसे यहां पर भी 10 में 2.5 प्लस करो, 2 माइनस करो, या एक निकल गया ना, तो फिर 5 5 में लिखते चले जाओ। 2.5 से 7.5, फिर अगला 7.5 से 5 प्लस कर दो, 12.5, फिर अगला 12.5 से 5 प्लस कर दो, 17.5। तो मुझे बताओ मिड पॉइंट, अपर अपर क्लास लिमिट का फॉर्मूला क्या बना? मिड पॉइंट प्लस I/2, रटने वाले के लिए। बाकी समझना बहुत मुश्किल, आसान है, मुश्किल नहीं है। मिड पॉइंट में I/2 प्लस करोगे तो अपर लिमिट, अब मिड पॉइंट में I/2 माइनस करोगे तो लोअर लिमिट। तो कहने का मतलब ये, लोअर क्लास लिमिट कैसे निकलेगा? तो मिड पॉइंट में आप I/2 माइनस कर दो। अपर क्लास लिमिट कैसे निकलेगा? तो मिड पॉइंट में आप I/2 प्लस कर दो। बिल्कुल बीच में है ना, बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट, तो उससे तो आधा ही ज्यादा होगा और आधा ही कम होगा, पूरे लेंथ का आधा ज्यादा होगा आधा कम होगा। ओके, तो ये आपने क्या सीखा? क्लास मिड वैल्यू। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल और बता रहा हूं यहां पर, एक नया क्वेश्चन लेके। ठीक है, नया क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये क्लास है, ये क्लास है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मान के चलो 15, 25, 10। ठीक है, 15 25 10।
अच्छा, x का मतलब कुछ भी हो सकता है, मार्क्स। f का मतलब क्या हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। x का मतलब क्या हो सकता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। f का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट। बताओ 10 से लेके 20 से कम नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 15। 20 से लेके 30 से कम लाने वाले 25, और 30 से लेके 40 से कम लाने वाले 10 स्टूडेंट। टोटल कितना स्टूडेंट है, 50। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो 50 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया होगा। 40 नंबर स्टेट का एग्जाम हुआ होगा। 40 नंबर में 10 से कम किसी को नहीं आया, 10 से कम सब 10 या उससे ऊपर ले लाया है, उससे नीचे नहीं है कोई, देख रहे हो। तो मान लो कि 50 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, किसका एग्जाम दिया है, स्टेट का। स्टेट कितने नंबर का है, 40 का। उसमें से मार्क्स कितना कितना मिला उसका हिसाब किताब दिया हुआ है। 40 नंबर कितने स्टूडेंट को मिला, 40 नंबर कितने को मिला, किसी को नहीं। 40 एक्सक्लूड है। देखो अपर लिमिट क्या है यहाँ पर, एक्सक्लूड है। 40 किसी को नहीं मिला, ठीक है। 40 यहाँ पर, 50 के 50 यही खत्म हो गया, 40 वाले कोई नहीं है। अगर 40 वाला होता ना तो एक और क्लास होता, 40 से 50, तब मानते कि 40 आ सकता है किसी को या उसके ऊपर। फिलहाल क्वेश्चन का मतलब यही है। अब मैं यहाँ पर कुछ बातें समझा रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट सीखना है, जो क्वेश्चन एक दो बार नहीं बहुत बार पूछा है, मतलब 10 से ज्यादा बार पूछा है। नाम है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, एक नाम है, ये नाम है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, एफडी क्या होता है। देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है क्लास फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ। क्या फॉर्मूला, देखो क्लास फ्रीक्वेंसी बाय क्लास, जैसे होता है ना पॉपुलेशन डेंसिटी का शायद नाम सुना हो। पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे मान लो इस क्लासरूम में अभी जितने भी स्टूडेंट है 10-20 स्टूडेंट और आ जाए तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कुछ बच्चे निकल जाए तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वहां पर पॉपुलेशन कहां पर होता है, एरिया में। यहाँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। बताओ यहाँ फ्रीक्वेंसी कहाँ होता है, लेंथ में। बताओ 10 से 20 कितना लेंथ है, 10 लेंथ में कितने लोग हैं, 15 लोग। 20 से 30 कितना लेंथ है, 10। उस 10 लेंथ में कितने लोग हैं, ज्यादा लोग हैं। कहां पर डेंसिटी ज्यादा होगा, सेकेंड क्लास में। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ। तो मुझे बताओ 20 से 30 जो क्लास है इसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी बाय लेंथ, फ्रीक्वेंसी कितना है 25, लेंथ कितना है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना आ गया, याद रहेगा ये। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मतलब एक लेंथ में कितना आदमी, एक लेंथ में कितना फ्रीक्वेंसी। पॉपुलेशन डेंसिटी, एक एरिया में कितना आदमी, कितना पॉपुलेशन। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो यहाँ लेंथ है, एक लेंथ में कितना फ्रीक्वेंसी। बताओ एक 10 लेंथ में 25 फ्रीक्वेंसी, तो एक लेंथ में कितना फ्रीक्वेंसी 2.5। तो ये ऐसे निकलता है। बट एक चीज आप याद रखना, और अगर हम इस फॉर्मूला को बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये देखो। कभी कोई क्वेश्चन दे दे और किसी क्लास का ना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दे दिया और उसका लेंथ दे दिया, बोलेगा बताओ इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा आज तक, थ्योरी में पूछा है। ये जो पूछा है ना, क्या पूछा थ्योरी में, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज, ऑप्शन दिया रहेगा, क्लास फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ, फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। उल्टा लिख दिया उसके बाद दोनों पहचानना होगा, या फिर सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दिया, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास लेंथ इज कॉल्ड, ऑप्शन दिया होगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, ठीक है। तो थ्योरी में पूछा हुआ है, न्यूमेरिकली कभी नहीं पूछा है। बट मान लो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये क्लास है 70 से कहां तक, 100 तक, ये क्लास है। इस क्लास की बच्चे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना है, 0.6। तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 70 से लेके 100 में कितने स्टूडेंट हैं,
ये आपका क्वेश्चन है, मतलब क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। क्या फॉर्मूला होगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई में लेंथ। क्या डेंसिटी है 0.6, लेंथ कितना, लेंथ 30, 30 से मल्टीप्लाई, कितना आंसर 18। एकदम सिंपल है, बिल्कुल इजी है। बस कब तक ये याद रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। क्या होता है, सिलेबस ज्यादा है, अगला चैप्टर आएगा तो पिछला साफ होते जाएगा। चीज आसान है। फर्स्ट फर्स्ट टाइम जो आप पढ़ाई करोगे ना, उस टाइम इतना ही ध्यान दो कि सब कुछ समझ में आ जाए और अच्छा से नोट हो जाए, बस। उसके बाद तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना तो पिछला साफ होते जाएगा। आप याद करोगे तो कुछ याद नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या करना है, रिवीजन। ठीक है, 2 बार 3 बार रिवाइज कर लो, फिर चीज कंट्रोल में हो जाता है। नहीं तो फिर आप रिवाइज नहीं करोगे तो बस 50-50 में कंफ्यूज करोगे, पता नहीं ए होगा कि बी होगा, हर क्वेश्चन में बी होगा कि सी होगा। हाँ, क्या चीज, टेस्ट मेरा काम है अच्छा से पढ़ा देना, डॉट वगैरह वो सोल्व करना, टेस्ट का डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, टेस्ट होगा बीच में। अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ आप लोग का, नहीं मतलब कोई भी टेस्ट नहीं हुआ अभी तक। अरे तो बच्चा बता रहा पढ़ाई नहीं हुआ तो टेस्ट क्या होगा, सही बात है ना। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो उनको पता है कि क्या चीज हो गया है, उसके हिसाब से टेस्ट अपने आप कंडक्ट कर लेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो सिस्टम वाइज पता होता है कि ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, तो उसका टेस्ट अपने आप हो जाएगा आपको। ओके, तो यहां पर सुनो, पहला नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम आप ये समझ लो कि बहुत बार पूछा है, 6 बार सीधा, 6-7 बार उल्टा। मतलब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, ऑप्शन दिया रहेगा, या फॉर्मूला लिख दिया, बोला इसको क्या बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोलते हैं, ऐसे। अगला पॉइंट क्या लिखना है, सेकेंड पॉइंट लिखोगे इसी में, सेकेंड पॉइंट है इसी में, इसका नाम है बच्चे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये एक नाम आ गया, आर एफ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी का क्या पोर्शन है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड में क्या, टोटल फ्रीक्वेंसी। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो, फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ये सिंबल जो भी लिखा है मैंने कुछ देखा देखा लग रहा है, ये सिंबल क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। सिग्मा मतलब समेशन। तो टोटल के लिए ये हो गया, फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताओ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, किसी क्लास का फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे सबके जोर से, तो वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम ही आएगा। ठीक है, मान लो तुम्हारा 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट मिला के जो भी नंबर मिला, तो अगर आप निकालोगे ना किसी एक सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो क्या पोर्शन है, तो किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स को ले लो ऊपर, और सबका जो मार्क्स है उसका जोड़ कहाँ ले लो, नीचे। तो सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 से कम और 0 से ज्यादा। लेकिन ध्यान दो, जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है ये क्या हो सकता है, कुछ भी। फ्रीक्वेंसी बाई क्या, लेंथ। यहां मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी 15 नहीं 5 है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना होगा, 0.5। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 से कम 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। बट जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी भी कीमत में ये हमेशा क्या होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 से ज्यादा 1 से कम, इसके बीच में ही होगा ये। आप अब एक चीज और बताओ, क्या ये 1 के इक्वल होगा। ऐसा हो सकता है कि तुम 4 पेपर का एग्जाम दो, अकाउंट में 0, लॉ में 0, मैथ में कुछ नंबर आ जाए 20 और लास्ट वाले में 0, तो सब मिला के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20, 20/20, तभी 1 आ सकता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि सब खाली फ्रीक्वेंसी है ना, डेटाबेस अगर है तो हर क्लास में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। शुरू में क्या होता है, कम, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, फिर बाद में फ्रीक्वेंसी घटता है। तो किसी क्लास में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, सबके जोर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, एकदम प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में। तो ये हो गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये। तीसरा पॉइंट लिखते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पर,
परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मतलब किसी क्लास का फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना परसेंट है। तो कहने का मतलब क्या होगा पता है? किसी क्लास का फ्रीक्वेंसी डिवाइड में टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में 100, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 से इंटू कर देंगे तो परसेंटेज बन जाएगा बस। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताओ ये जो क्लास है, ये जो क्लास है 20 से 30, इसका बताओ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना? ऊपर आप डायग्राम को देखिए डेटा में 20 से 30, देखो 20 से 30 कहां गया? 20 से 30 है तो इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो फ्रीक्वेंसी 25 डिवाइड में टोटल फ्रीक्वेंसी 50, तो इसका होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 डिवाइड में 50.5 इसका परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कितना होगा? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होगा 25 डिवाइड में 50 मल्टीप्लाई में 100, कितना परसेंट? मतलब 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो परसेंटेज आ जाएगा। तो कोई इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ भी कैलकुलेशन हो सकता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको ठीक ठाक समझ में आ गया है। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बोलिए। अच्छा, क्यूमुलेटिव की भी बारी नहीं आया, आएगा आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ग्राफ करेंगे ना। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। एक बच्चे ने क्या पूछा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? तो जब फ्रीक्वेंसी को आप जोड़ोगे ना तो क्या कहलाता है? क्यूमुलेटिव। और फ्रीक्वेंसी का जोड़ने का नौबत कब आता है पता है? जब दो स्टाइल से क्वेश्चन पूछता है। चलो मैं इसी में पूछता हूँ, कोई ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा, अपने आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, मुझे बताओ 20 से लेके 30 से कम नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 25। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 30 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 30 से कम वाले, ये भी है और ये भी है, क्या आ गया? तो 40 इज नॉट फ्रीक्वेंसी, 40 इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपसे पूछूंगा 20 या उससे अधिक नंबर लाने वाले कितने हैं? 20 या उससे अधिक, 35 इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ेंगे तो क्या कहलाता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ऐसा जोड़ने का नौबत कब आता है? जब पूछने का दो स्टाइल हो, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। लेस देन 30 वाले कितने या मोर देन 20 वाले कितने, ऐसे पूछेगा ना, लेस देन या मोर देन वाले, तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डिटेल में और हम देखेंगे। तो यहां पर आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये हो गया है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उसी को देखते हैं पहले। यस, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 100 देखोगे बच्चे आप। क्वेश्चन 100 देखो, और मैं आपसे क्या पूछता हूं, कोई एक बस पूछ रहा हूं, एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। क्या लिखा है? क्लास मार्क, ये सब दिया हुआ है, क्लास मार्क है। क्या पूछा? फाइंड द ट्रू क्लास लिमिट ऑफ, मैं पूछ लेता हूं, चलो कौन सा ऑफ, क्या? फिफ्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। ऑप्शन दिया रहेगा, जो 5वां क्लास है ना उसका क्या निकालना है? क्लास लिमिट्स। ये क्या दिया हो बच्चे, बताओ क्या दिया? 26, 31, 36, क्या दिया है? क्या दिया है? क्लास मार्क। किसको बोलते? क्लास मार्क, क्लास मार्क, मिड वैल्यूज को क्लास मार्क किसको बोलते हैं? हाँ, ये मिड वैल्यू दिया हुआ है, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ऐसे। और आपसे क्या पूछा है? 5वां क्लास का लिमिट बताओ, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। चलो बोलो, आंसर बोलो। सबका तो नहीं पूछेगा ना एग्जाम में, ऐसे नहीं, सबका नहीं, किसी एक का पूछेगा। 5वां क्लास का लिमिट बोलो। 5वां क्लास समझ में आ रहा है? 1 2 3 4, ये रहा उसका मिड पॉइंट 46। 5वां क्लास का मिड पॉइंट कितना? 46। उसका बताओ क्लास लिमिट्स, अपर लिमिट कितना, लोअर लिमिट कितना? इसमें प्लस कर दो क्या, i/2, तो अपर लिमिट आएगा। इसमें से माइनस कर दो लोअर लिमिट i/2,
i/2 माइनस कर दो, क्या आएगा? लोअर लिमिट आएगा। बताओ तो पहले बताओ i बराबर कितना, i बराबर कितना, समझ में आ गया सबको? मिड पॉइंट में कितना कितना गैप है? 26 से 31, 5, 31 से 36, 5 5, तो क्लास का लेंथ कितना? 5। i/2 कितना? 2.5। और 5वां क्लास का लिमिट पूछा है, तो बताओ मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट में i/2 प्लस i/2 माइनस, तो इसमें प्लस करो 2.5, 48.5, अब माइनस करो 2.5 तो 43 ये इसका आंसर। यही आपको ऑप्शन में खोजना है, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ, किसको किसको नहीं आया समझ में? तो देखो सबसे पहला चीज, कोई बात नहीं, रुक जाओ, इसमें किसने हंसा, हंसने की क्या बात है, एक मिनट रुक जाओ, ऐसी कोई बात है। ये है क्लास मार्क दिया हुआ है, बताओ क्लास मार्क किसको बोलते हैं? मिड वैल्यू को लिखवाया था अभी। जब मिड वैल्यू दिया हो तो मैंने अभी करवाया था ना रिवर्स कैलकुलेशन, मिड पॉइंट के बीच में जो गैप होता है वो किसके इक्वल होता है? क्लास लेंथ के। बताओ 26 से 31, 5 5 5 का गैप है, इसका मतलब क्लास का लेंथ कितना है? 5। अब हमसे क्या पूछा है? जो 5वां क्लास है उसका क्लास लिमिट, 5वां क्लास का ही तो है मिड पॉइंट, तो 5वां क्लास का मिड पॉइंट 46 है, तो इसका लिमिट, अपर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट क्या होगा? बताओ मिड पॉइंट से अपर लिमिट कैसा आता है? i/2 प्लस करके, और लोअर लिमिट i/2 माइनस करके। तो i बराबर 5, i/2 2.5, 46 में 2.5 प्लस करो अपर लिमिट, 46 में 2.5 माइनस करो लोअर लिमिट, तो ये क्या आ गया? 5वां क्लास का क्लास लिमिट्स। चलो 101 नंबर क्वेश्चन बनाओ, जो आप बिल्कुल बना सकते हैं। क्लास इंटरवल दिया 10 से 19, 20 से 29, कौन सा दिया है? इंक्लूसिव टाइप। और आपसे पूछा है अपर क्लास बाउंड्री यूसीबी एंड अपर क्लास लिमिट किसका? सेकेंड क्लास का। निकालो, सेकेंड क्लास दिख गया? कौन सा? 20 से 29, उसका निकालना है अपर बाउंड्री और अपर क्लास लिमिट। तो मुझे बताओ इसका अपर क्लास लिमिट कितना है? तो अपर क्लास लिमिट तो 29 ही होगा। अपर क्लास लिमिट आ गया, तो अपर क्लास बाउंड्री कैसा आता है? तो लिमिट से थोड़ा ऊपर, 29 में क्या 0.5 प्लस, तो बाउंड्री आएगा 29.5 और लिमिट आएगा 29। लिमिट तो 29 ही होगा ना, अपर लिमिट तो 29 है, बाउंड्री क्या होता है? तो अपर टू अपर लिमिट, अपर लिमिट से थोड़ा ऊपर, 29 से थोड़ा ऊपर 0.5 प्लस कर दो, तो कौन सा ऑप्शन? डी। क्या क्या बोलिए? डिफरेंस कुछ पूछे, पूछो ना। अरे कोई दिक्कत नहीं, सबका एक जैसा हाल है, पूछो कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो। कुछ मन में आ रहा है क्वेश्चन तो पूछ लो, सही तो है। मतलब लिमिट और बाउंड्री तभी निकलेगा ना अलग अलग जब इंक्लूसिव टाइप हो, एक्सक्लूसिव होता फिर तो कहानी खत्म। मान लो ऐसा, एक मिनट को, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। बताओ सेकेंड क्लास का अपर लिमिट और अपर बाउंड्री, फटाफट बोलो, सेकेंड क्लास का अपर लिमिट और अपर बाउंड्री 30 30, बस। नहीं समझ में आया कुछ? यहाँ तो कोई गैप ही नहीं है। सेकेंड क्लास का क्या पूछेगा? अपर लिमिट अपर बाउंड्री, अपर लिमिट भी 30 और बाउंड्री भी, यहाँ कहानी खत्म। वहां पर गैप है तो अलग आएगा ना, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप? मुझे कुछ ऐसे समझ में आया, मैंने बता दिया। चलो 102 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट, मिड वैल्यू पूछा है। कौन सा मिड वैल्यू बताओ? 15, 25, 35, ऑप्शन ए। 103 नंबर क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले बोलो बना चुके हैं। 104 नंबर क्वेश्चन देखो, किस टाइप का क्वेश्चन था, आराम से पढ़ना। मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट हुआ है, 30 स्टूडेंट है, उसका जो मार्क्स है ना आउट ऑफ 50 अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर। रोल नंबर 1 को कितना नंबर मिला? 41, रोल नंबर 2 25।
अब पता है ऐसे ऐसे गिनती करोगे ना, 1 2 3, रोल नंबर 1 2 3 यहाँ तक, तो कितने गिनती आएगा? 30 बच्चा है, 50 नहीं, 50 तो एग्जाम हुआ है। कितने बच्चे हैं? रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 यहाँ तक गिनती करोगे तो कितना आएगा? 30। गिनती करने की जरूरत नहीं, लिख दिया है। ठीक है, 50 नंबर का एग्जाम हुआ, उसमें से कितने कितने नंबर मिला सबका दिया है। अब लिखा आगे, इफ डेटा आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्लास कैसे लोगे? 1 से 10, मतलब क्या? इंक्लूसिव टाइप, 11 से 20, ऐसे ऐसे। तो पूछा इन सबका फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा? तो पहला क्लास का फ्रीक्वेंसी यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। बताओ 1 से 10 का फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? इसमें कौन कौन आएगा? 1 से लेके 10 तक। 11 से 20 में क्या आएगा? 11 से लेके 20 तक। बताओ 1 से 10 में कौन कौन आएगा? 41 नहीं, ये नहीं, जो आएगा मैं क्रॉस कर दूंगा। 1 से 10 तक 1 से लेकर 10 तक ना, 1, रुक जाओ गिनती करने दो, 2 3, बस। कितना? इसका फ्रीक्वेंसी 3 होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी। 3 कहां पर है? मतलब बी में। सी नहीं होगा और ए नहीं होगा, कहां पर है? बी में। अगर बी ठीक है, पूरा चेक करना पड़ेगा क्योंकि नॉन ऑफ दीज दिया हुआ है। चलो अगला चेक करते हैं, 11 से 20 में कौन कौन आएगा। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा समझ में आ रहा है ना? 11 से 20 में ये नहीं, ये नहीं, ये 20, ये 11 से 20 है, ये 11 से 20 ये भी आएगा, ये आएगा। बस कितना हुआ? 14 आया। ऑप्शन बी सही चल रहा लग रहा है, मतलब ऐसे आप चेक करोगे ना तो ऑप्शन बी पास कर जाता है। रिपीट को 2 बार, मतलब जितने बार रिपीट करेगा उतने बार लिखेगा ना। हमें फ्रीक्वेंसी पता करना, क्या पता करना है? फ्रीक्वेंसी। मतलब इस क्लास में, एक मिनट, 11 से लेके 20 तक में कितने लोग हैं? 14 लोग हैं, तो 14 उसका फ्रीक्वेंसी हो गया ना। 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 3, तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा ना 3। ऐसे लिखेगा ना फ्रीक्वेंसी। तो ये ऐसे काउंट करोगे तो आपको ऑप्शन भी पता चल जाएगा। जहां पर, रुक जा बच्चे, रुक जा 105 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ एक्सीडेंट ये हो गया जी x, अब फ्रीक्वेंसी ये हो गया f। पहले क्वेश्चन बताओ, मुझे ये बताओ, यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर किस में? 104 में। ध्यान से देखना, बताना। ये जो 104 का ये क्वेश्चन है ना, ये डेटा, ये कौन सा डेटा है? इंडिविजुअल है कि डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है? कौन सा डेटा है ये कौन सा डेटा है? डिस्क्रीट कौन बोल रहा है? इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल है। कितने स्टूडेंट हैं? 30 के 30 वैल्यू छाप के दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल वैल्यू दिया है, जो जितने बार रिपीट किया उसको रिपीट कर करके लिखा है, तो ये है इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन देख के बताओ, ये x दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या ये इंडिविजुअल सीरीज है? नहीं है। फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी जहां भी दिखे वो इंडिविजुअल नहीं है। ये कौन सा है? डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस? डिस्क्रीट, क्योंकि x अलग अलग वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी है। ये कौन सा सीरीज है? डिस्क्रीट। खैर, जो अब क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दो। क्या पूछा है? नंबर ऑफ केसेज व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट अकर, 3 या 3 से कम एक्सीडेंट का फ्रीक्वेंसी पूछा है। अब यहाँ पर एक तरह से फ्रीक्वेंसी नहीं, क्या पूछा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो 3 और लेस, तो 3 एक्सीडेंट या उससे कम वाले कितने केसेज हैं? 3 या 3 से कम, तो किसको जोड़ दोगे बताओ? ये सब आएगा। 3 या 3 से कम, तो ये 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 31, 80। मतलब क्या है? 3 या 3 से कम एक्सीडेंट कितने केसेज में हुआ है? 80। तो ये जो 87 है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हेडिंग देख करके अलग से बताऊंगा, फिलहाल जो रफली बता दिया हूं उतना ही काफी है। 106 नंबर क्वेश्चन बताओ।
जो आप बिल्कुल बना सकते हो। 106 इनकम दिया हुआ है और नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? ग्रुप्ड। ये क्या हो गया? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम दिया हुआ है और पर्सन है। क्या पूछा है? कितना परसेंट पर्सन का इनकम 1499 से ज्यादा है। पहले परसेंटेज को छोड़ो, मुझे बताओ कितने पर्सन है जिसका इनकम 1499 से ज्यादा कमाने वाले कितने लोग हैं? ये आएगा ना? ये आएगा? ये 36 लोग 36% आएगा ना? 1500 से ज्यादा कमा रहा है ये 7 आएगा, ये भी आएगा। 1499 से अधिक कमाने वाले ये 36% और ये 7, दोनों को जोड़ दो। कितने लोग हैं? 43%। 1499 से अधिक कमाने वाले 43% है। तो इसका आंसर 43 नहीं होगा। हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज। तो बताओ 43 कितना परसेंट है? किसका? टोटल कितने लोग हैं? इसको जोड़ोगे तो पक्का 86 ही आएगा, ये दिया हुआ है। तो 86 में कितना आदमी? 43। कितना परसेंट? तो परसेंटेज पूछा है, तो क्या आएगा आंसर? यस। तो इफ दोनों को जोड़ देंगे, ये आ गया 43। अब 43 86 का कितना परसेंट है? तो आंसर आ गया 50%। क्या चीज? अच्छा, क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ लिया है, तो आपने 50 बोल दिया ना, तो 50% हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बुझेगा? कितना परसेंट? तुम्हारा आंसर 40%, तो तुम 40 बोल दोगे तब भी हो गया ना। ये क्वेश्चन में पूछा ना कितना परसेंट, 40%। ठीक है, तो वो मैच कर जाता है। तो हाँ, नहीं देखो, व्हाट परसेंटेज, तो जो तुम आंसर बोल रहे हो ना वो परसेंटेज ही है, नहीं लगा हुआ इसीलिए। अच्छा है कि नहीं लगा है? मैंने पूछा कि कितना परसेंट, तूने बोला 50, इसका मतलब क्या 50% ही हो? परसेंट तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ। सुनो सुनो, मैं पूछ रहा हूँ कितना रुपया लॉस है, तुम बोला 50 रुपया, तो 50 लॉस है ना? नहीं तो आंसर क्या निकलेगा? -50। समझ रहे हो? दो चीज है, माइनस लगा दिया हो तो उसका मतलब उससे इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा? लॉस है 50 का। लेकिन तुम बोल रहे कि मैं पूछ रहा हूँ लॉस कितना है, तुम बोलोगे 50 का, तब थोड़ी ना बोलोगे -50। बात समझ रहे हो? परसेंटेज कितना है? तो 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कहां तक कर लिया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक। कल जो क्लास होगा उसमें क्या करेंगे? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। उसी में आप सीखोगे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाइव एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सारा चीज कल हम लोग सीखेंगे। ओके।